हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए संस्कृत की क्लास। संस्कृत की क्लास में संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। आज हम संख्याएं क्या हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती आज हम सीखेंगे। वो भी संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी की संख्या कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कैसे संख्या बनती है। जैसे हिंदी में पूछ लिया गया कि षड्विंशति को क्या कहते हैं। पूछ लिया गया षड्विंशति संस्कृत की भाषा, लेकिन उसे हिंदी में बताइए कि षड्विंशति को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया गया 16, 26, 36 इस तरीके से। तो आप षड्विंशति को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जैसा कि आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, षड्विंशति जो होता है वो 26 को कहते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि 16 को क्या कहते हैं। तो 16 की संस्कृत आपको बतानी होगी। तो 16 की संस्कृत क्या होगी, एक, द्वौ, त्रय, इस तरह गिनते हुए आप जाओगे तो 10 का होता है 10। उसके बाद उसमें 16 होगा तो एक दश ऐसे करते हैं। जब एक मिलाते हैं तो 11 बनता है। इस तरह एक दश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश और षटदश, इस तरह आपका 16 बनता है। तो ऐसे संख्याएं बनती हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। देखिए आप स्क्रीन पर कुछ संख्याएं हैं यहाँ पर। इन संख्याओं में आपको मिलेगा हिंदी से संस्कृत बनाते कैसे हैं और संस्कृत से हिंदी को कैसे हम समझेंगे कि ये संख्या है, जिससे कि आप आसानी से आंसर अपना दे पाएंगे। अगर आपने सी टेट में संस्कृत लिया है तो वहाँ भी और यूपी टेट में भी संस्कृत के जो भी मतलब एग्जाम्स आते हैं उसमें संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर है एक। एक का अर्थ हुआ एक, दो का हुआ द्वौ, तीन का हुआ त्रय, चार का हुआ चत्वार। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक मेन इंपॉर्टेंट बात, नोट कीजिएगा कि 1, 2, 3, 4 जो है इसके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी बनते हैं। एक, एकौ, एका, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, त्रिशः, त्रीणि, चत्वार, चत्वार, चत्वारशः, ऐसे करके बनता है। बाकी संख्याओं का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनता है। तो 1, 2, 3, 4 का ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। 5 को कहेंगे हम पंच, 6 को कहेंगे षट। ध्यान रखेंगे ट में हलंत होना आवश्यक है। बिना हलंत के संख्या शुद्ध नहीं मानी जाती है। यहाँ पे षट होगा आपका हलंत के साथ। ऑप्शन दिया गया हो अगर हलंत 6 की संख्या में षट लिख करके कि एक में होगा हलंत लगा हुआ, एक में होगा नहीं, तो जहाँ हलंत लगा हुआ होगा वो आपका सही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका षट। देखिए आगे है सप्त, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9, बिल्कुल इजी है। दश का हो गया 10 ही। अब 10 से 11, अगर आपको 10 तक की संख्या आती है तो आप अगर 20, 30, 40, 50 ये याद कर लेते हैं तो संख्या बनाना बहुत इजी है, आराम से आप बना लेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ फैक्ट मेन आते हैं वो मैं बताती चलती हूँ आपको कि कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं और जिनको एक से अधिक नामों से भी उच्चारित किया जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि एक के आगे, जब 10 के आगे हम बढ़ते हैं 11 तो होता है एकादश, अर्थात 10 में एक जोड़ देना हो गया एकादश, तो हो गया आपका 11। और द्वादश इसी तरह 12, जैसा कि आपने देखा था 1, 2 तो एक है एका, तो एकादश, द्वादश। अब देखिए बनाने की बात अगर कही जाए कि द्वादश को क्या कहेंगे, तो यदि आपको याद नहीं है तो आप पहले पीछे की संख्या, द्वादश में पीछे क्या है, पहले 10 लिखा हुआ है। द्वादश में देखिए पीछे लिखा है 10, तो 10 को पहले आप नंबर में इस तरह लिख लीजिए 10, वहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए उसके आगे। फिर लिखा हुआ है उसके बाद आगे की संख्या है द्वा, उसमें आप 2 लगा दीजिए। इक्वल टू क्या बना आपका 12 बना। 12 को हम कहते हैं 12, 12 की संस्कृत हो जाएगी द्वादश। तो इस तरीके से आप जब संस्कृत में लिखा हो और हिंदी में पूछा जाए तो वहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले पीछे की संख्या का उच्चारण, फिर आगे की संख्या के उच्चारण की संख्या को ऐड करके बन जाती है हमारी संख्या। द्वादश मतलब 10 प्लस द्वा, द्वादश अर्थात 12। इस तरीके से आप संख्या बनाएंगे तो काफ़ी इजी तरीके से, रटना नहीं होगा, समझ करके आप सीखेंगे। त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश। देखिए यहाँ पे कुछ लोग षटदश लिख देते हैं, तो षटदश नहीं होता है, षोडश होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको याद करना होगा, षटदश नहीं बल्कि षोडश, क्योंकि एक, द्वौ, त्रय, चत्वार, पंच के बाद षट होता है, तो षटदश आप नहीं करेंगे, षोडश होता है। तो ये आप कुछ फैक्ट चीज़ें हैं जिससे आप याद ही कर लें तो काफ़ी बेटर होगा। षोडश ये होता है 16। आगे फिर वही प्रक्रिया चलेगी, सप्तदश, अष्टदश नहीं बल्कि अष्टादश होता है, अष्टादश और नवदश। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नवदश
और एकोनविंशति में क्या अंतर है? संख्या में कोई अंतर नहीं है, कहा जाता है उच्चारण में अंतर है। तो 19 को ही हम नवदश भी कहेंगे और एकानविंशति भी कहेंगे। नवदश का अर्थ हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, पहले पिछली संख्या फिर अगली संख्या, अर्थात नवदश मतलब 10 के बाद उसमें नव जोड़ देंगे तो 10 और 9 मिलकर बन जाता है आपका 19। और इसी तरीके से अगली जो संख्या लिखी हुई है एकोनविंशति, नव दस का अर्थ हुआ 10 और 9 मिल करके 19। और एकोनविंशति का अर्थ आप निकालना चाहें तो पहले पिछली संख्या विंशति, विंशति अर्थात 20 हो गया, और एकोनविंशति कहा गया है तो न का अर्थ आप यहाँ माइनस से लगा लीजिए कि एक नहीं, विंशति से एक कम, एक नहीं विंशति, तो 20 - 1 आप कर लेंगे इक्वल टू हो गया आपका 19, तो इसे हम कहेंगे 19। 19 मतलब एकोनविंशति, ये आपकी संख्या हो गई 19 की। तो यहाँ नवदश भी आ सकता है, एकोनविंशति भी आ सकता है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंशति अर्थात 20 हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया था, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ये 25 तक की संख्या हुई पंचविंशति। उसके बाद हम चलेंगे आगे, यहाँ पे देखिए षड्विंशति, एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट, षट आप कहते हैं ना, लेकिन यहाँ जब होगा 26 में तो आ जाएगा आपका षड्विंशति। यहाँ पर भी आपका ट में हलंत अवश्य होगा, हलंत की संख्या यहाँ पे रहेगी, जहाँ हलंत लगा होगा वही आपका शुद्ध माना जाएगा। षड्विंशति अर्थात 26, तो ये संख्या हो गई आपकी 26 की षड्विंशति। आगे बढ़ेंगे सप्तविंशति, 27, अष्टाविंशति, 8 के बाद जब भी आप 18 बनाएं, 28 बनाएं तो अष्टाविंशति होगा, ध्यान रखिएगा। अष्टाविंशति हो गया 28। नवविंशति, देखिए जैसे नवदश था तो 19 था, उसी तरह नवविंशति 20 और 9 बनाने के लिए विंशति अर्थात 20 और 9, तो विंशति 20 और 9 मिलकर हो गया 29। और इसी को दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम एकोनविंशति कर रहे थे, 20 से एक कम, उसी तरीके से आपका हो जाएगा एकोनत्रिंशत्, 30 से एक कम। अगली संख्या है त्रिंशत् अर्थात 30, तो 30 से एक कम होता है 29, तो एकोनत्रिंशत् अर्थात 29। इस तरीके से आप संख्या को पहचानेंगे और अगर संस्कृत से हिंदी में बनाने के लिए आए तो बना भी पाएंगे। आगे फिर वही देखिए एक द्व द्वा त्रय चतुर, ये सब जोड़ते हुए संख्या बनेगी एक त्रिंशत्, 31, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे षड नहीं है बल्कि षट्त्रिंशत्, और हलंत है सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। फिर अगली संख्या क्या होगी आपकी 40, तो 40 को कहेंगे हम चत्वारिंशत्, तो आपकी 39 की संख्या को हम ये भी कह सकते हैं एकोनचत्वारिंशत् अर्थात चत्वारिंशत् से एक कम, एकोनचत्वारिंशत्। तो ये हो जाएगा आपका एकोनचत्वारिंशत् भी कहते हैं, नवचत्वारिंशत् भी कहते हैं, तो आपको 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। चलिए फिर 1 और 2 मिलाते हुए एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी लिखा होता है चतुश्चत्वारिंशत् और चतुश्चत्वारिंशत्, तो शुद्ध होगा आपका चतुश्चत्वारिंशत्। ये रहा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ चतुश्चत्वारिंशत्। पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् संख्या आपके सामने है। हिंदी की जो नंबर वाली संख्या होती है वो भी आपके सामने है और उसका संस्कृत उच्चारण भी है, तो आप देखते जाइए। 48 को कहेंगे हम अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत्, फिर उसके बाद 50। अब देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, तो फिर नवचत्वारिंशत् को और क्या कह सकते हैं, एकोनपंचाशत् अर्थात 50 से कम। एकोनपंचाशत् भी अगर आए तो आप ये समझेंगे कि ये 49 के लिए लिखी हुई संख्या है। जैसे नवचत्वारिंशत् का जो अर्थ होता है वही एकोनपंचाशत् का भी अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे हम। एक पंचाशत् 51, 51, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्। अब ये देखिए जो जो नंबर याद करने नोट करने लायक है मैं वहाँ पे आपको रुक कर बता दे रही हूँ कि यहाँ पे देखिए जैसे चतुश्चत्वारिंशत् था, परंतु यहाँ पे जब पंचाशत् की लाइन में आप चलेंगे तो चतुश्चत्वारिंशत् नहीं, चतुष्पंचाशत् नहीं बल्कि चतुः हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग की जो विसर्ग का जो साइन होता है संकेत वो लगा होगा, चतुःपंचाशत्। ये हो जाएगा आपका 50, 4, 54।
पंच पंचाशत इजी है, षट पंचाशत और सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत और 60 को हम कहेंगे षष्ठी। यहाँ से आप ध्यान ध्यान देंगे 60, 70, 80 और 90 को क्या कहेंगे, तो 60 को हम कहेंगे षष्ठी। षष्ठी में भी इसी तरह से जोड़ते हुए एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी। ध्यान दीजिएगा विसर्ग जरूर रहेगा संस्कृत की संख्या में, अगर विसर्ग नहीं लगा के आता है तो वो नहीं होगा। और जहाँ हलंत होता है उसका भी आप ध्यान देंगे। त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी। देखिए फिर 60, 4, 64 में चतुष्षष्ठी नहीं चतुष्षष्ठी। ऐसे ही कुछ जब चौथी संख्या में आप जाएंगे 44, 54, 64, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चतुष्षष्ठी। और आगे बढ़ेंगे पंचषष्ठी, षटषष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, 68, अष्टषष्ठी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं लोग, अष्टषष्ठी 8 और 6 में संस्कृत की संख्या में भेद नहीं समझ पाते हैं, तो बताने की प्रक्रिया जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाएंगे आप, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आप सही बना पाएंगे। जैसे अष्टषष्ठी है तो पहले आप षष्ठी, ये जो संख्या है पहले पिछली संख्या षष्ठी, षष्ठी को आप जानते हैं कि 60 होता है। षष्ठी अगर आपने 1 से लेके 10, 20, 30, 40 से लेके पूरे पॉइंट को इसको याद रखे हैं आप 100 तक, तो षष्ठी का 60 आपको पता है। प्लस अष्टषष्ठी, फिर इसमें आप 8 अगर जोड़ते हैं क्या होगा, 68 होगा। तो यहाँ पे आप 100% सही बनाएंगे अगर इस तरीके से समझ के बनाएंगे तो याद करने की चीज़ तो है, रट्टा आप मार सकते हैं, बट समझते हुए चलेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके कि सही हैं। समझने की का तरीका भी सीखते चलिए। देखिए नवषष्ठी, सप्तषष्ठी, नवषष्ठी के साथ साथ सप्तति, नवषष्ठी हो गया आपका 69 और सप्तति। अब बताइए कि 69 को और क्या कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपको 3 ही 4 में मिला है, लेकिन और क्या कुछ और कह सकते हैं। तो सप्तति से जो एक कम होगा वो नवषष्ठी हो सकता है। तो क्या संख्या बनेगी, तो संख्या बन जाएगी एको न सप्तति। जो सप्तति से एक कम है तो वहाँ हो सकता है एको न सप्तति। इस तरह संख्याएं बनती हैं। चलिए आगे फिर 1, 2 को मिलाते हुए एक सप्तति 71, द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुःसप्तति, चतुः होगा विसर्ग लगेगा, ध्यान दीजिएगा, चतुष्सप्तति नहीं होगा। तो आप जब भी चौथे लाइन में जाएंगे 76, 74 या 54 या फिर 64, तो यहाँ आप ध्यान देंगे। यहाँ आप देखिए चतुःसप्तति और पंचसप्तति, ये 75 तक की संख्या हुई। आगे बढ़ते हैं हम। जिन संख्याओं पे मैं अंडरलाइन करती गई हूँ उसे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे गलती होने के थोड़े चांसेस बनते हैं। अब हम कहाँ पहुँचे हैं, 76। देखिए षट सप्तति, सप्त सप्तति 77, 77 और अष्टा सप्तति, ना कि अष्ट सप्तति। अष्ट सप्तति नहीं होगा बल्कि अष्टा सप्तति होगा। नव सप्तति 79 और अशीति, 80 को कहते हैं हम अशीति, 81, एकाशीति, 82, द्वयशीति, 83, त्रयाशीति, 84, चतुर्शीति, 85, पंचाशीति और ये 86, षटशीति, षडशीति। अब देखिए यहाँ षडशीति में हलंत नहीं है, षडशीति पूरा है अपने आप में, क्योंकि षड में आगे अ लग चुका है। षड सिर्फ देखिए हलंत का मतलब क्या होता है कि उसमें अ नहीं लगा है, अर्थात वो अधूरा है, षट जो हम लिखते थे। परंतु षडशीति है तो षड प्लस अशीति, अशीति होता है ना 80 का, तो षड प्लस अशीति हुआ, इसलिए अ आगे आने के कारण यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। तो यहाँ पे षडशीति होगा। अगर यहाँ पे आप हलंत लगाते हैं तो आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो षडशीति लिखिएगा, क्योंकि शीति का पूरा रूप अगर आप षड को हटाते हैं तो अशीति लिखाएगा। चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे। सप्ताशीति 87 और अष्टाशीति 88, नवाशीति 89, नवति, नवति कहेंगे हम 90 को, 90 मतलब नवति। ये जो 80, 90, 70 ये मेन फैक्ट बीच बीच के जो हैं उन्हीं से संख्याएं बनती हैं, उसको तो आप जरूरी याद रख लीजिएगा। नवति के बाद फिर वही एक नवति 91, द्विनवति 92, त्रिनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षण्णवति मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं और षण्णवति में लोगों को लगता है कि ये आगे षट लिखने के कारण लगता है कि 69
लोग ये समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर इंग्लिश की या हिंदी की लिख के नहीं आती, सिर्फ षण्णवती लिखा होता है, तो षण्णवती को अक्सर लोग 69 समझ जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया लास्ट की संख्या षण्णवती का आप अन्वय करेंगे तो षट प्लस नवति। अब नवति जो आप लिखते हैं तो नवति का मतलब हुआ 90, तो 90 को पहले आगे कर लीजिए, 90 बना लीजिए, पीछे की संख्या को आगे कर लीजिए नंबर में, संस्कृत की पीछे की संख्या को आगे कर लीजिए नंबर में, प्लस षट, षट का मतलब 60 हुआ, तो आपकी ये संख्या बनी 96। षण्णवति मतलब 96। हमेशा ये एग्जाम में आते हैं, हमेशा लोग नंबर गलत करते हैं, जिसकी अच्छी पकड़ होती है वही इस मार्क्स को उठा पाता है। तो मैंने इसे समझा दिया, इसलिए कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप अपना सही करके जाएं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये टेट में, सुपर टेट में भी और सी टेट में भी ये क्वेश्चन बना था, षण्णवति जो है अक्सर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। षण्णवति 69, 90 6 96 आपका हो जाएगा षण्णवति। सप्तनवति 97, अष्टनवति 98, नवनवति 99 और शतम ये हो जाएगा 100। फिर एक शतम, द्विशतम, द्वाधिक शतम, त्रयोधिक शतम ऐसे करके बनता है। चलिए अगर ये भी इंपॉर्टेंट है तो 100 के आगे कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं और संख्याओं के कुछ रूल हैं कि कौन सी संख्या उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बनती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। अभी आज की इस वीडियो में इतना ही। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आप रिवाइज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक की संख्याएं, क्योंकि इसी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा करके संख्या बनती हैं। और जो 2 बार बोला जाता है, दो वर्ड में उच्चारित किया जाता है, जैसे 19, नवदस और एको नवदस और 19 नवदस कहते हैं, और एकोनविंशति, हाँ सही है, एकोनविंशति ये हो गया। और जब 29 होगा तो आपका एकोनत्रिंशत ये कहा जाता है। और जब 30 होगा, 39 होगा तो एकोनचत्वारिंशत्, और 49 होगा तो एकोनपंचाशत्, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, और मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि ये ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा संस्कृत की संख्याओं का क्लास। संख्याओं पर बनने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे, आने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम क्वेश्चन जो बनेंगे इस संख्याओं से रिलेटेड वो लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्या। आगे आपको और संख्या जो होगी वो भी वीडियो में हम लेकर आएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ने के लिए, खुद के लिए, घर पर बैठे हैं किस तरीके से पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो दिमाग में, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।